दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर बुधवार रात को आग लग जाती है। यह खबर सिर्फ एक आग लगने की सामान्य घटना नहीं, बल्कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर उठते सवालों की लपटें थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग बुझाने के दौरान जो कुछ भी सामने आया, उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरह से यह मामला न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गहरे सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे संभालने के तरीकों ने भी और गंभीर चिंताओं को जन्म दे दिया। आग लगने की घटना ने एक बड़ा खुलासा किया। बुधवार रात जब जस्टिस वर्मा के बंगले में आग लगी, तब वे खुद वहां मौजूद नहीं थे। परिवार ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे तो उन्हें जिस चीज ने सबसे अधिक चौंका दिया, वे जलते हुए पर्दे या फर्नीचर नहीं, बल्कि कमरे में रखी भारी मात्रा में नकदी थी। मामला हाथों हाथ पुलिस और जांच एजेंसियों तक पहुंचा और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज होने लायक हो गया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह नकदी कहां से आई और इसका स्रोत क्या है। क्या यह अवैध लेन देन का हिस्सा थी या फिर किसी अन्य उद्देश्य से घर पे रखी हुई थी। इस पूरे मामले की जांच ईडी और सीबीआई को सौंपी तो जा सकती है, लेकिन जैसे ही यह मामला न्यायपालिका के शीर्ष स्तर तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तुरंत जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर उनके मूल कोर्ट प्रयागराज हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला कर दिया। हालांकि यह फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह ट्रांसफर सजा है? आमतौर पे हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में निलंबन, बर्खास्तगी या जांच होती है, लेकिन यहां केवल ट्रांसफर किया गया। प्रयागराज हाईकोर्ट भी देश के प्रमुख न्यायिक संस्थानों में से एक है, जहां उनका प्रभाव कम तो नहीं होगा। क्या यह सम्मानजनक निकासी है? हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर ट्रांसफर का इस्तेमाल कई बार डैमेज कंट्रोल के लिए भी किया जाता है। इससे न्यायपालिका की साख पर ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचती, हाँ, व्यक्ति को राहत तो जरूर मिल जाती है। लेकिन सवाल यहां उठाया जा रहा है कि क्या यह वाकई सजा है, क्या यह न्याय है या एक सुव्यवस्थित निकासी की प्रक्रिया। क्या न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एक न्यायाधीश के घर से बेहिसाब नकदी मिलना सामान्य घटना मानी जानी चाहिए? क्या न्यायपालिका खुद को इस सवाल से बचा सकती है कि उसके अपने ही संरक्षक जब कटघरे में हो तो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? या फिर यह पूरा मामला भी वही होगा जो पहले से होता आ रहा है, कुछ दिन चर्चा, फिर ट्रांसफर और फिर शांति। इस देश में जब किसी आम व्यक्ति के पास से कुछ हजार रुपए का लेन देन मिलने की खबर आती है तो उस पर कानूनी शिकंजा कस दिया जाता है, लेकिन जब करोड़ों की नकदी किसी न्यायाधीश के आवास से मिलती है तो उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। यही न्याय का असली परीक्षण है। अब देखना यह होगा कि यह मामला किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचता है या फिर यह भी फाइल के बंद ठप्पे के साथ खत्म हो जाता है। यह मामला एक बार फिर भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या एक उच्च न्यायाधीश के खिलाफ मिली इस जानकारी को गंभीरता से लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, या फिर यह महज समायोजन का मामला बनाया जा रहा है? अब यह देखना होगा कि इस मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका क्या कदम उठाते हैं और क्या जस्टिस वर्मा की संपत्ति व वित्तीय लेन देन की गहन जांच होगी या नहीं। मामले पे आपके विचार क्या हैं? कमेंट से लिख भेजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो पे अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।